अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ कि आज 15 मई सन 2011 इतवार के दिन की अपनी इस सभा में हमें आप लोगों ने बुलाया और इस्लाम के विशेषताओं के बारे में कुछ कहने का आदेश दिया। इस पर मैं आप लोगों का आभारी हूँ और अल्लाह ताला से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सत्य कहने, सत्य सुनने और सत्य के स्वीकार करने का अवसर और इसकी तौफीक दे और हम सबको ऐसे मार्ग पर चलाए जो ईश्वरीय मार्ग है। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म की विशेषताएं असंख्य हैं। इनको गिनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म सत्य में ये ईश्वरीय धर्म है। ये वो धर्म है जिसे सत्य जन्मदाता हम सब के अल्लाह ने हमारे लिए चुना है और हमारे लिए पसंद फरमाया है। परंतु आप लोगों ने 1 घंटे का समय दिया है। इस 1 घंटे के अंदर इस्लाम के कुछ मुख्य और मूल विशेषताओं को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बस आपसे अनुरोध एवं निवेदन है कि आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उस पर मन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और फिर उसके बाद जो सत्य आपको लगे उसी को स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों और साथियों, इससे पहले कि मैं आपके सामने इस्लाम की विशेषताएं बयान करूं, सबसे पहले आइए हम और आप ये समझ लें कि इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम का अर्थ क्या है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम ये है कि अल्लाह की तौहीद तथा एकेश्वरवाद को स्वीकार करते हुए अल्लाह ताला के लिए अपने शीश नवा देना तथा उसी की आज्ञा पालन करना। शिर्क यानी अनेकेश्वरवाद तथा इस कर्म के करने वालों से बेजारी और नाराजगी, अप्रसन्नता को जाहिर करना, यह इस्लाम है। इस्लाम यह है कि हम उस सत्य अल्लाह को एक माने जिसका किसी काम में कोई भागीदार नहीं, जो सारे संसार का और संसार के अंदर। इस्लाम का तीसरा आधार है धर्मादाय, जिसको मुस्लिम समाज के अंदर या इस्लाम के अंदर ज़कात कहा जाता है। इस्लाम के अंदर निर्धनी और गरीबी का इलाज है। इस्लाम ने एक नियम बनाया है। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, अल्लाह ताला ने किसी को धनी बनाया, किसी को निर्धन बनाया, किसी को फकीर और गरीब बनाया। तो अल्लाह ताला ने एक नियम बनाया है धनी के लिए और निर्धनों के लिए कि अगर किसी के पास इस प्रकार का धन है और साल भर उसके पास है तो 2.5% निकाल करके अनाथों को दे, यतीमों को दे, विधवा को दे और निर्धनों को दे। इसको ज़कात और हिंदी भाषा में धर्मदाय कहा जाता है। इस्लाम का चौथा आधार है रमजान के महीने में व्रत यानी रोजा रखना। जो फजर का समय होता है उस समय से लेकर के सूर्य के डूब जाने तक बिल्कुल निराजल रहना, ना खाना और ना पीना, कुछ भी नहीं करना।
कुछ भी खाना पीना नहीं, और इसका उद्देश्य मात्र अल्लाह की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, अल्लाह को प्रसन्न करना है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों। इस्लाम ने जो मुसलमानों के ऊपर व्रत को अनिवार्य किया है, बहुत सारे लाभ और बहुत सारे फायदे हैं। वो मुसलमान या वो मनुष्य जो 12 घंटा या 11 घंटा बिल्कुल निराजल रहता, कुछ खाता पीता नहीं है, उसे के हृदय में, उसके दिल में निर्धनों की गरीबी का एहसास पैदा होता है। और इसके अलावा व्रत के अंदर बहुत सारे लाभ हैं। इस्लाम का 5वां आधार है अल्लाह ताला का जो घर मक्का देश के अंदर, जिसे खाने काबा कहा जाता है, जिसकी ओर मुंह करके सारे मुसलमान 5 समय की सलात स्थापित करते हैं, उसके घर के पे जाके अगर शक्त है, जाने की ताकत है, धन और स्वास्थ्य के अनुसार, तो जाकर के उसके घर का हज यानी परिक्रमा करना। यह इस्लाम के 5 आधार है। मेरे प्रिय मित्रों और साथियों, हमने इस्लाम के अर्थ को जाना और इस्लाम के आधार को जाना। अब अगर हम ध्यान दें तो इस्लाम के अर्थ ही के अंदर और इस्लाम के आधार ही के अंदर वो सारी बातें पाई जाती हैं जो इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। मेरे प्रिय मित्रों और साथियों, अल्लाह ताला हम सबका जन्मदाता है। अगर आपसे हम पूछें कि अल्लाह आपको किसने पैदा किया है, तो आपका उत्तर यही होगा, अगर आप बुद्धिमान हैं और सच में आप बुद्धिमान हैं, आपका यही उत्तर होगा कि हम सबका जन्मदाता ऊपर वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ने हम सबको अपनी पूजा के लिए पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने मार्गदर्शन के लिए, अपना मार्ग बताने के लिए, अपनी इच्छा को लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने के लिए 1,24,000 संदेष्टा, जिसे इस दूत कहा जाता है, उसने भेजा। और अंत में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो मक्का देश में पैदा हुए। ये इस्लाम धर्म सारे नबियों, सारे संदेष्टाओं का धर्म है। ये किसी एक संदेष्टा या एक समुदाय का धर्म नहीं है, सारे नबियों का धर्म इस्लाम है, सारे मनुष्यों मानव जात का धर्म इस्लाम है, सारे संदेष्टाओं का धर्म इस्लाम है। वो इस्लाम जिसे देकर अल्लाह ताला ने अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो सारे नबियों का धर्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हदीस के अंदर, ग्रंथ के अंदर फरमाया है, मैं ईसा पुत्र मरियम से संसार तथा आखिरत यानी महाप्रलय में सबसे अधिक नजदीक हूं, क्योंकि सारे संदेष्टा अल्लाती भाई हैं, उनकी माताएं अलग अलग हैं तथा उनका धर्म एक है। प्रिय मित्रों और साथियों, जब आप इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ेंगे इस्लामिक पुस्तकों को, और विशेष रूप से शुभ कुरान के अनुवाद को आप पढ़ेंगे, तो स्पष्ट रूप से आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि इस्लाम कामिल, शामिल, संपूर्ण तथा सम्मिलित धर्म है, जो हर समय, हर स्थान तथा हर समुदाय के लिए एक बेहतरीन धर्म होने की क्षमता रखता है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद धर्म है। अल्लाह ताला को एकेश्वरवाद कहते किसे हैं, जिसको अरबी भाषा में तौहीद बोला जाता है, एकेश्वरवाद कहते किसे हैं? अगर आप इस अर्थ को समझ जाएं, एकेश्वरवाद, और हम और आप का जन्म मात्र इसीलिए हुआ है कि हम एकेश्वरवाद को समझें और एकेश्वरवाद ही के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। एकेश्वरवाद कहा जाता है अल्लाह ताला को उसके समस्त कामों में उसे एक जानना तथा उसे एक मानना। जैसे जन्म देना, मालिक होना, उपाय एवं तदबीर करना, इन सारे कामों में अल्लाह एक है, उसका कोई भागीदार नहीं है। अल्लाह अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि पैदा करने वाला कौन, जीविका प्रदान करने वाला कौन, तथा
जीवन और मृत्यु का मालिक कौन, हमारी खेतियों से अनाज उगाने वाला कौन, आकाश से वर्षा करने वाला कौन, और सिर्फ मानव जाति ही का नहीं, सृष्टि जितने सृष्टि हैं सारे लोगों का पालनहार कौन? तो आपका यही उत्तर होगा, ऊपर वाला, जिसे अल्लाह कहा जाता, जो अल्लाह। तो मेरे मित्रों, जब सब कुछ करने वाला मात्र अल्लाह है, पैदा करने वाला, जीविका देने वाला, जीवन एवं मृत्यु का मालिक, हान और लाभ का मालिक, सब कुछ करने वाला, संसार चलाने वाला, संसार के सारे लोगों का पालनहार, जब हम मात्र अल्लाह को, जिसको आप लोग ऊपर वाला कहते हैं, उसी को मानते हैं, तो हर प्रकार की उपासना तथा इबादत केवल अल्लाह ही के लिए स्वीकार है, अल्लाह के लिए है। जैसे अगर हमें प्रार्थना करना है तो मात्र अल्लाह से प्रार्थना करेंगे और उस अनुसार प्रार्थना करेंगे जो उसने प्रार्थना करने का तरीका और ढंग बताया है। अगर हमें बलिदान देना है तो हम उस तरह बलिदान देंगे जो बलिदान देने का नियम अल्लाह ने बतलाया है और अल्लाह के लिए देंगे। बहरहाल हर प्रकार की पूजा अल्लाह के लिए होगी और अल्लाह के बताए हुए नियम अनुसार होगी। अल्लाह की पूजा में अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भागीदार या हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा। चाहे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और, चाहे वो अल्लाह का कोई निकटतम ईशदूत हो या देवी देवता हो या कोई संदेष्टा हो या कोई भी हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, कोई भी हो, किसी के लिए पूजा का अधिकार नहीं है। पूजा का अधिकार मात्र अल्लाह ताला के लिए है। मेरे भाइयों, मुझे आपसे प्यार है और प्यार इसलिए है कि आप मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं और मैं आपका शुभेच्छुक हूं, मैं आपका शुभेच्छुक हूं। इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनें। इस्लाम धर्म एक विश्वव्यापी धर्म है जो बिना किसी उपवाद के प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान में सर्व मानव के लिए है। इस्लाम धर्म ये मात्र मुसलमानों का नहीं, ये प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक स्थान में सर्व मानव के लिए है। किसी विशिष्ट जात या संप्रदाय या समुदाय या समय एवं काल के लिए इस्लाम धर्म नहीं उतरा है। इस धर्म में सभी लोग संयुक्त हैं, रंग या भाषा या वंश या क्षेत्र या समय या स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित आस्था के आधार पर जो सबके लिए एक साथ, सबको एक साथ मिलाए हुए है। ये इस्लाम धर्म ज्ञान का धर्म है। इस्लाम धर्म हिकमत का धर्म है, नीति का धर्म है, आसानी, न्याय तथा इंसाफ और भलाई का धर्म है। ये जीवन के विभिन्न मैदानों के लिए संपूर्ण तथा स्पष्ट मार्ग है। इसमें शासन, न्यायालय, सियासत, बल्कि इंसानी जीवन के हर आवश्यकता के लिए रोशन मार्ग मौजूद है, उज्जवल मार्ग मौजूद है। ये इस्लाम धर्म वो धर्म है जिसमें मौत के बाद आखिरत यानी महाप्रलय की जीवन के लिए सौभाग्य तथा सआदत मौजूद है। मित्रों और साथियों, इस्लाम धर्म ने मात्र इस्लाम धर्म ही वो एक धर्म है जिसने मानवता को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की दास्ता तथा उपासना से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। चाहे वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई ईशदूत या निकटवर्ती फरिश्ता या पुजारी ही क्यों ना हो, क्योंकि उपासना के लायक मात्र अल्लाह है जो हमारा सच्चा जन्मदाता, रचयिता
तथा सृष्टा है। कोई सृष्ट जो हमारे जैसा पैदा किया गया हो, स्वयं न पैदा हुआ हो न उसने किसी को पैदा किया हो, वो उपासना के योग और उपासना के लायक नहीं हो सकता है। इस संसार के अंदर असंख्य धर्म, अनेक धर्म पाए जाते हैं। जितने धर्मों के सिद्धांतों और आस्थाओं के बारे में, नियमों के बारे में आपको जानकारी है, उन सारे धर्मों के सिद्धांत और आधार पर आप विचार करें, कोई एक ऐसा धर्म आप इस्लाम के अतिरिक्त कोई एक ऐसा धर्म आप नहीं पाएंगे जिस धर्म ने मानवता को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य के दास्ता से अलग किया हो। हर धर्म के अंदर या तो किसी मनुष्य की पूजा है, या किसी सृष्टि की पूजा है, या किसी मखलूक की पूजा है। इस्लाम धर्म के अंदर इस्लाम धर्म ने हमको और आपको अपने जैसे किसी सृष्टि की पूजा करने से मुक्त कर दिया है। और क्यों ना मुक्त कर दे, क्योंकि कोई सृष्टि हमारा सृष्टा नहीं है। कि है कोई सृष्टि हमारा सृष्टा? कोई सृष्टि हमारा सृष्टा नहीं है। हमारा सृष्टा अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारा सृजनहार अल्लाह है, हमारे मृत और जीवन का मालिक अल्लाह है, हमारे हान और लाभ का मालिक अल्लाह है, हमें संतान देने वाला अल्लाह है, हमें पुत्र और पुत्री देने वाला अल्लाह है। तो सब कुछ करने वाला जब हमारा सृष्टा अल्लाह है तो हम किसी सृष्टि की पूजा कैसे करेंगे मेरे भाइयों साथियों? परंतु प्रश्न ये है कि अल्लाह कौन है? बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि भाई हम देवी देवता को नहीं पूछते हैं, अल्लाह इसमें आकार किए हुए है, अल्लाह इसमें अवतार लिए हुए है, ये अल्लाह के रूप में है, इनके द्वारा हम अल्लाह की उपासना और पूजा करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना। अल्लाह है कौन और अल्लाह कहाँ है? प्रिय मित्रों और साथियों, अल्लाह कौन हो सकता है? सत्य उपास और सत्य भगवान कौन हो सकता है? उसके अंदर अनेक विशेषताएं हैं। हम कुछ विशेषताओं को उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखते हैं। ये चीजें जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर ये चीजें किसी के अंदर पाई जाएं, वो सत्य भगवान है, और इनमें से अगर कोई चीज किसी के अंदर ना पाई जाए तो वो सत्य भगवान नहीं बल्कि वो असत्य है। इस पर विश्वास कीजिए। अल्लाह कौन है? अल्लाह की विशेषता क्या है? अल्लाह वो है जो विश करता हो। अल्लाह वो है जो विश करता हो तथा जिसने जीवन एवं मृत्यु को बनाया हो। ध्यान से सुनेंगे। और जिसने 7 आकाश ऊपर नीचे पैदा किया हो, 7 परत के आकाश ऊपर नीचे पैदा किया हो, जिसने जमीन बनाई तथा उस पर नाना प्रकार की चीजों को पैदा कर दिया, जिसने समुद्र सागर बनाया, जो आकाश से वर्षा करता है। अल्लाह वो है जो सदैव जीवित हो एवं सबका सहायक आधार हो, जो सदैव जीवित हो और सबका सहायक आधार हो, जिसे ना ओंघाए ना निंद्रा। अल्लाह वही हो सकता है, सत्य भगवान वही है जिसे ना ओंघाए और ना निंद्रा। उसकी अधीनी धरती और आकाश की सभी चीजें हों। अल्लाह वही हो सकता है जिसकी अधीनी धरती और आकाश, और धरती और आकाश के नीचे उसके बीच में जितनी चीजें हैं सब उसके अधीनी हों। अल्लाह वो हो सकता है जो अपनी रचना के आगे पीछे की सभी चीजें जानता हो। हमारे आगे क्या है, भविष्य में क्या है, पीछे मैंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, सारी चीजों का जो ज्ञान रखता हो। अल्लाह वो है जो सारी भाषाओं को जानने वाला तथा समझने वाला हो, बल्कि प्रत्येक की मन की बात को जानता हो। और अल्लाह वो है जो एक हो
अनेक नहीं, अल्लाह अनेक नहीं हो सकता है, अल्लाह एक है। अल्लाह वो है जो अपने किसी भी कार्य में किसी का निर्धन, किसी का निर्धन और मुहताज ना हो। अगर कोई किसी भी अपने कार्य में किसी प्रकार का किसी का निर्धन है, वो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, भगवान नहीं हो सकता है। अल्लाह वो है जो किसी का अधीनी तथा मुहताज ना हो। ना अल्लाह वो है जो ना किसी से पैदा हुआ हो और ना उसे किसी ने पैदा किया हो। उसे कोई पैदा, ना उससे कोई पैदा हुआ हो और ना उसे किसी ने पैदा किया हो। जैसे हमारा बाप है, हमारी माता जी हैं, हमारे संतान हैं, इस प्रकार का मामला ना हो। तथा ना कोई उसके व्यक्तित्व में, उसकी विशेषताओं में कोई उसका भागीदार हो। ये अल्लाह की विशेषताएं। अल्लाह की विशेषताओं को, कुछ विशेषताओं को सुनने के बाद अब हम ध्यान दें, सोचें कि जिनको भी हम भगवान बनाए हुए हैं और उनके आगे शीश नवाते हैं, पैलगी करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, क्या उनके अंदर इन महान विशेषताओं में से, मूल विशेषताओं में से जो अल्लाह के लिए विशेष है, पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कहता है तो सत्य को नकारने वाला है, वो सत्य को नकारने वाला है। मेरे मित्रों और साथियों, अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? अल्लाह सातवें आकाश पर अपने अर्श पर विराजमान है, अपने अर्श पर मुस्तवी है, परंतु उसका ज्ञान, उसकी सहयोग हर जगह है। अल्लाह हर एक की का सहयोगी है, हर एक की सुनता है, हर समय हर एक की देखता है, हर एक की पुकार को पुकारता है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मानव जात को अपना भगवान मानते हैं। इस प्रश्न का मैं उत्तर संक्षेप में यह देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें इस्लाम से अलग और दूर हैं। इस्लाम धर्म के नियम तथा उसकी शिक्षाएं ईश्वरीय और अटल हैं। इस्लाम धर्म की सारी शिक्षा, सारे आदेश एवं निर्देश, सारे नियम, सारे सिद्धांत, सारे आधार, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ मेरे मित्रों नहीं है, ये उस अल्लाह का बनाया हुआ है जो सारे लोगों के पीछे के बारे में, भविष्य के बारे में और मौजूदा दशा के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान रखता है। ये अल्लाह ताला का सारा अटल फैसला है। और इस्लाम की शिक्षाएं ये ईश्वरीय शिक्षाएं हैं, अल्लाह की शिक्षाएं। उनमें, इस्लाम की शिक्षाओं में परिवर्तन और बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम धर्म किसी मानव की बनाई हुई नहीं है जिनमें कमी और गलती हो। इस्लाम धर्म किसी मानव का बनाया हुआ नहीं है कि जिसमें कोई गलती हो, जिसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तथा उससे परिवर्तन से घिरी हुई प्रभावित चीजें, सभ्यता, विरासत, वातावरण से प्रभावित होने की संभव नहीं रखता है। इस्लाम किसी भी मनुष्य या दल को, चाहे उसका पद कितनी ही सर्वोच्च क्यों न हो, ये अधिकार नहीं है कि अल्लाह के किसी नियम का विरोध करे या उसमें कुछ भी घटाए या बढ़ाए या परिवर्तन करे। इस्लाम धर्म एक विकासशील धर्म है। ये आस्था तथा मात्र अल्लाह की पूजा और इबादत का धर्म है। इस्लाम धर्म के नियमों के आवेदन में कोई भेदभाव और असमानता नहीं है, सबके सब बराबर हैं। इस्लाम धर्म में सबके सब बराबर हैं जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले, मानने वाले हैं। धनी या निर्धन, शरीफ या नीच,
राजा या प्रजा, काले या गोरे के बीच कोई अंतर नहीं इस्लाम के आधार और नियम और सिद्धांत के अंदर। इस धर्म के लागू करने में सभी बराबर हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस्लाम धर्म में एक उपासना है जो अल्लाह ने अनिवार्य किया है, नमाज। मस्जिद में सारे काले गोरे, ऊंच नीच, जिसको समुदाय ने बांटा ऊंच नीच, या राजा प्रजा, सब एक ही पंक्ति में खड़े होकर के जिस्म को जिस्म से मिला करके कई शरीर और एक प्राण होकर के अल्लाह ही की उपासना करते हैं। और उनके सामने न कोई देवी होता है, न कोई देवता होता है, न कोई फोटो और स्टैचू और मूर्ति होती है। इस्लाम धर्म विशुद्ध एवं फितरत तथा प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म है, फितरत का धर्म है। मानव जात की प्रकृति जो चाहता है उसी प्रकृति के अनुसार, फितरत के अनुसार इस्लाम धर्म है, जिसका इस मानव प्रकृति से कोई टकराव नहीं है, जिस पर अल्लाह ने उसे पैदा किया है। जिस प्रकृति पर अल्लाह ताला ने मानव जात को पैदा किया है, इस्लाम धर्म का कोई सिद्धांत या नियम उसके इस प्रकृति से टकराव नहीं करता, किंतु इस प्रकृति को उसके आसपास के लोग बदल देते हैं। अंतिम संदेशता ने फरमाया है, अंतिम संदेशता ने कहा है कि सारे के सारे लोग इस्लाम की प्रकृति पर जन्म लेते हैं, प्रकृति पर जन्म लेते हैं। फितरत इस्लाम पे सब पैदा होते हैं, इस्लाम की प्रकृति पर सारे लोगों का जन्म होता है। लेकिन जिस समुदाय के अंदर वो जन्म पाता है, अगर वो यहूदी समुदाय है तो अपने संतान को यहूदी बना देते हैं, अगर वो क्रिश्चियन समुदाय है तो क्रिश्चियन बना देते हैं, अगर आग के पुजारी हैं तो उसे आग का पुजारी बना देते हैं, अगर मूर्ति के पुजारी हैं तो मूर्ति का पुजारी बना देते हैं। परंतु सबके सब की प्रकृति में इस्लाम धर्म है। निस्संदेह इस्लाम की शिक्षाएं सरल तथा स्पष्ट एवं अंगीकार हैं। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, निसंदेह यह धर्म सरल है, और यह भी कहा है कि सरलता करो, कठोरता ना करो। यह हमारे अंतिम संदेशता की शिक्षा है, निर्देश है। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि मैं तुम लोगों को एक उज्जवल राजपथ पर छोड़ा हूं, जिसकी रातें भी उसके दिन के प्रकार हैं। मेरे बाद उससे पथभ्रष्ट होने वाला विनष्ट हो जाएगा। इस्लाम धर्म बंधुत्व, समानता तथा क्षमा एवं शांति का धर्म है। अतः सारे मुसलमान निर्धन, धनवान, सम्मानित, हीन, काला गोरा एक ही पंक्ति में खड़े होकर प्रतिदिन 5 समय की सलात अदा करते हैं। अंतिम संदेशता ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस विषय में यह शिक्षा दी है कि अल्लाह का संयम एवं भय के अतिरिक्त किसी गोरे को, किसी काले तथा किसी अरब के रहने वाले को, किसी गैर अरब पर रहने वाले पर कोई प्रमुखता नहीं है। इस्लाम धर्म में इस्लाम की एक महान विशेषता है प्रिय मित्रों कि इस्लाम धर्म में श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठता के बीच उपासना में कोई माध्यम या वास्ता नहीं है। कि हम अल्लाह को पूजना चाहें तो हमारे सामने फोटो होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, चाहे वो गुरु नानक की मूर्ति हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति हो या किसी अन्य की मूर्ति हो। इस्लाम में श्रेष्ठता तथा श्रेष्ठ के बीच उपासना में कोई माध्यम नहीं है। अतः मुसलमान सीधे अपनी प्रार्थना अपने पालनहार सत्य अल्लाह से करता है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में कहा है, मेरे मित्रों, शुभ कुरान का अनुवाद एक बार ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ो, जरूर पढ़ो और हृदय में ये रख के पढ़ो कि हमें सत्य मिल जाए, हमें सत्य मिल जाए। और शुभ कुरान की शिक्षा जो है
वो अनमोल है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, और जब मेरे भक्त मेरे विषय में आए अंतिम संदेशता प्रश्न करें कि मैं नज़दीक हूँ या करीब, तो कह दे कि मैं बहुत ही निकट हूँ हर प्रार्थी की पुकार को, जब कभी वो मुझे पुकारे मैं स्वीकार करता हूँ। केवल इस्लाम ही ने महिलाओं को पिता के संपत्ति में उत्तराधिकार दिया है, उत्तराधिकारी बनाया है। पिता के संपत्ति में महिलाओं को उत्तराधिकारी महिलाओं को मात्र इस्लाम ने दिया है, तथा इस्लाम में महिला के आदर करते हुए उसकी महिमा एवं वैभव को उच्चतम किया और उसके निरापद प्रिय एवं अनुकरण के योग माता बनाया, तथा माता की अनुकरण को पिता के अनुकरण पर प्रमुखता दी। एक आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, मेरे शुभ व्यवहार का सबसे अधिक अधिकार किसको है? मैं मानव जात में सबसे शुभ व्यवहार किसके साथ करूं? आपने फरमाया तेरी माता। फिर उसने यही प्रश्न दोहराया, आपने फरमाया तेरी माता। फिर उसने यही प्रश्न दोहराया, तीसरी बार भी आपने फरमाया तेरी माँ तेरी माता। चौथे बार जब उसने ये प्रश्न किया तो आपने कहा तेरा बाप। ये माता जी का महत्व इस्लाम के अंदर है कि महत्व किसी अन्य धर्म के अंदर नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं बहुत सारे धर्म तो ऐसे भी हैं कि माता जी के देहांत पर उन्हें आग में जला दिया जाता है। इससे बढ़ के कठोरता माता जी के साथ क्या हो सकता है? प्रिय मित्रों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम धर्म के अंदर शुभ व्यवहार को बहुत उच्चतम दिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपनी पत्नी एवं परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम लोगों में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ। ये शुभ शिक्षा आपको केवल इस्लाम धर्म में मिलेगा, जो कि स्वाभाविक धर्म है। मात्र इस्लाम ही नैतिक सिद्धांत तथा अच्छे नैतिकता एवं स्वभाव की शिक्षा देता है। आप अंतिम संदेशता की शिक्षा को सुने। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो तुम में सबसे अच्छा नैतिक हो, तथा अल्लाह ने अपने अंतिम संदेशता के विषय में कहा है, निसंदेह आप आत्म सौभाग्य पर हैं। केवल इस्लाम धर्म ही न्याय, दया तथा कृपा वाला धर्म है। अंतिम संदेशता ने ये निर्देश दिया है, दया करने वालों पर अल्लाह दयालु होता है, भूमि वालों पर दया करो। ये हमारे अंतिम संदेशता की शिक्षा है। भूमि वालों पर दया करो, तुम पर आकाश वाला दयालु होगा। अल्लाह ताला ने एक हदीस के अंदर फरमाया है, जिसको हदीस कुदसी मुस्लिम लोग कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, निसंदेह मेरी दया मेरे प्रकोप पर अधिक है, मेरी दया मेरी अजाब और प्रकोप पर भारी है। तथा अल्लाह ने यह भी कहा है मेरे भाइयों साथियों कि मुसलमानों पर अंतिम संदेश चाहे वो मुसलमान हो, उनके स्वीकार करने वाले हो या उनको नकारने वाले हों, सबके लिए आप दयालु बनकर के भेजे गए हैं। इस्लाम हर प्रकार के अन्याय तथा अत्याचार को वर्जित करता है। इस्लाम में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं है, न्याय ही न्याय है। अब अगर कोई मुस्लिम अत्याचार करे, भ्रष्टाचार करे, आतंकवादी हो जाए, ये उसका पाप है। इस्लाम इससे बिल्कुल अलग है।
इस्लाम में न्याय नहीं है। मेरे मित्रों, मैं यहीं पर रुक के आपको बतलाना चाहता हूं, आप जब अंतिम संदेष्टा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपने पूरे जीवन में किसी पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया है। अल्लाह ने अपने नबी द्वारा, संदेष्टा द्वारा हम तक ये संदेश पहुंचाया है कि ऐ मेरे भक्तों, निसंदेह मैंने अपने ऊपर अत्याचार को वर्जित कर लिया है तथा तुम लोगों के बीच भी इसको वर्जित किया है, तो तुम लोग एक दूसरे पर अत्याचार न करो। इस्लाम धर्म मात्र सुंदरता तथा सुंदरता का धर्म है। इस्लाम अतिथि की आदर करने, पड़ोसियों के साथ शुभ से शुभ व्यवहार करने का आदेश देता है। इस्लाम धर्म अपने सेवकों को अपने नौकरों की मजदूरी तुरंत देने का आदेश देता है। इस्लाम कृपा एवं नम्रता का धर्म है। निश्चय अल्लाह के प्रतिपूर्ण आत्म संपूर्ण धर्म इस्लाम ही है। अल्लाह के यहाँ स्वीकार करने होने वाला धर्म इस्लाम है। अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह ने हमें अपनी ओर से एक इस्लाम धर्म जो ईश्वरीय धर्म है इसे अवतारित किया, जो इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर अल्लाह ताला पर आस्था करते हुए, अल्लाह पर विश्वास करते हुए, अल्लाह के ओर से अवतारित किए हुए सत्य धर्म इस्लाम को स्वीकार करते हुए इस्लाम का पालन करेगा, अल्लाह उसको इस धर्म को स्वीकार करेगा। इस्लाम के अन्य कोई धर्म लेकर के अल्लाह के पास कोई जाएगा, अल्लाह उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। मेरे मित्रों साथियों, समय समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त इस्लाम की बहुत सारी विशेषता, जो भी मैंने कहा है आप सामने, आप इसे फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए और इस्लाम के विषय में आप पढ़िए, इस्लामी पुस्तकों को पढ़िए। आप अगर बिल्कुल सत्य जानने के लिए इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे तो आप बिना इस्लाम धर्म किए स्वीकार किए हुए एक सेकंड बाकी नहीं रहेंगे। प्रिय मित्रों साथियों, स्वर्ग और नरक है, हमें स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए? स्वर्ग का मार्ग क्या है, नरक का मार्ग क्या है? नरक का मार्ग क्या है, इसे हमें बचना चाहिए। स्वर्ग का मार्ग क्या है, इसे हमें अपनाना चाहिए। नरक का सबसे बड़ा मार्ग अनेकेश्वरवाद है। अल्लाह के उपासना में, अल्लाह के विशेषताओं में, अल्लाह की पूजा में, अल्लाह के किसी सृष्टि को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे भागीदार बनाना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। हम अंत में अपने अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, हम तुझ पर विश्वास रखते हैं, हम तुझ पर आस्था रखते हैं। तू हमें और हमारे इन मित्रों को अपना सत्य मार्ग, जो स्वर्ग का मार्ग है, उसे दिखा दे, समझा दे और उसी पर चला, और नरक के मार्ग से और हर उस चीज से जो नरक में ले जाने वाली चीजें हैं उससे दूर कर दे। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।